पंजाब में कुछ लोग अपने घर में बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान कुछ लोग आते हैं, अचानक घर के अंदर घुस जाते हैं। जब तक कोई समझ पाता है तब तक ये लोग कुछ लोगों को उठाकर ले जाते हैं, वो भी अलग अलग जगह से। कुछ देर बाद पता चलता है कि जो उठाकर लेके गए हैं वो पुलिस है। उसके बाद उनके परिजन जगह जगह घूमते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। ये घटना है 27 जून 1993 की। और जिस वक्त उनके परिजनों को पता चलता है करीब 1.5 महीने बाद, जब ये पता चलता है कि उनका तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। वो डकैत थे, डकैती डालते थे, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और 7 युवकों का एक के बाद एक एनकाउंटर दिखाया जाता है। और एनकाउंटर दिखाया जाता है ये जुलाई के महीने में। दरअसल 28 जुलाई, ठीक 1 महीने बाद पुलिस कर देती है 7 युवकों का एनकाउंटर। पुलिस पर आरोप लगते हैं कि घर से उठाकर लेके गए और अवैध तरीके से महीने भर हिरासत में रखा और फिर उनका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस भी बोलती है कि ये बदमाश थे, आ रहे थे, इनका पीछा किया जा रहा था और इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इनको गोली लगी और इनकी मृत्यु हो गई। ये थ्योरी हमेशा से चली आ रही है, लेकिन सीबीआई ने अब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी किया है। दरअसल तत्कालीन एसएसपी, डीएसपी समेत 10 पुलिस वालों को कोर्ट ने दोषी माना है। 10 में से 5 पुलिस वाले मर चुके हैं। एसएसपी, डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले जिंदा हैं, जिनको अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। ये रियल स्टोरी है पंजाब की, जहां एसएसपी भूपेंद्र जीत, डीएसपी दिविंदर सिंह और 5 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एसएसपी और डीएसपी ये सभी रिटायर हो चुके हैं और रिटायर हुए भी इनको एक लंबा अरसा हो चुका है। जिस वक्त मुकदमे का ट्रायल चल रहा था उस दौरान 5 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कब, क्या और कैसे हुआ। दरअसल थाना है वेरीवाल और सहराली, ये दोनों थाने हैं पंजाब के। इन्हीं थाना क्षेत्रों में पुलिस करती है एनकाउंटर, वो भी 28 जुलाई 1993 को। तरन जिला है और उस दौरान इस जिले में पुलिस की वाहवाही होती है। कहते हैं पुलिस ने बहुत बड़े डकैतों को मार दिया। शिविंदर सिंह, देसा सिंह, सुखदेव सिंह और अन्य 4 लोग, इन सभी का एनकाउंटर हो जाता है और पुलिस इनको लावारिस बताकर इनका अंतिम संस्कार भी कर देती है। करीब 1 से 1.5 महीने बाद उनके परिजनों को खबर मिलती है, जिनको जगह जगह वो ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने उनका एनकाउंटर करने के बाद लावारिस घोषित किया है और फिर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। उस दौरान परिजन एकजुट होकर हंगामा करते हैं और डिमांड रखते हैं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंजाब पुलिस के ही पास जांच जाती है, लेकिन परिजन उससे संतुष्ट नहीं होते। उसके बाद 22 दिसंबर 1996, यानी करीब 3.25 साल बाद, जांच पहुंचती है सीबीआई को। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, एक एक तथ्य जुटा रही है। पुलिस को पता चला कि सीबीआई अब उसे जेल भेजने वाली है। सबूत मिटाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन सीबीआई लगातार एक के बाद एक सबूत जुटाती है, कड़ियां जोड़ती है
सीबीआई को लग जाता वाकई एनकाउंटर फेक है। पुलिस ने जबरदस्ती शिविंदर सिंह, देसा सिंह, सुखदेव और अन्य 4 को घरों से उठाकर उनका एनकाउंटर किया। सीबीआई अदालत में लगातार सुनवाई हो रही है और आज यानी 4 अगस्त 2025 को इस मामले में फैसला है। एसएसपी भूपेंद्र जीत, डीएसपी दिविंदर सिंह और अन्य 3 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, वो भी सीबीआई की लंबी चली इन्वेस्टिगेशन के बाद। पलटो अब बताते हैं कि सीबीआई ने किस किस आधार पर यह इन्वेस्टिगेशन की है। दरअसल सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक एक बिंदु का अध्ययन किया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सीबीआई अध्ययन कर रही थी तब रिपोर्ट में लिखा था कि सभी की मौत उस वक्त हुई है जब उनको बुरी तरह पीटा गया है, क्योंकि उनके शरीर पर पिटाई के गहरे निशान। उसके बाद फोरेंसिक टीम अपना काम करती है। फोरेंसिक टीम बताती है कि जिन हथियारों से मुठभेड़ होने का दावा किया गया है वो हथियार गड़बड़ है, यानी हो सकता है कि वो हथियार ही ना हो। सीबीआई ने सभी की रिपोर्ट ली, उनका गहन अध्ययन किया। उसके अलावा पीड़ित परिवारों से बयान दर्ज किए। आस पड़ोस वालों से भी सीबीआई मिली और पूछा क्या वाकई पुलिस शिविंदर सिंह, सुखदेव और अन्य लोगों को घरों से ही उठाकर ले गई थी। सब जगह जवाब में मिला हाँ, जबकि इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा मुकदमे भी नहीं थे। लेकिन पंजाब के इस फेक एनकाउंटर की चर्चाएं पूरे राज्य में होने लगी। अब पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला है और तत्कालीन एसएसपी, डीएसपी समेत तमाम उन पुलिसकर्मियों को सजा मिली है जो इस फेक एनकाउंटर में शामिल थे। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वाकई फेक एनकाउंटर करती है। ये दावे के साथ मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है जब भी एनकाउंटर होते हैं उस पर उंगलियां जरूर उठती हैं। अधिकतर एनकाउंटर में बताया जाता है कि पुलिस आरोपी को घर से ही उठाकर ले गई थी और फिर ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। कई बड़े बड़े बदमाश होते हैं जो मीडिया या फिर कैमरों की निगरानी में सरेंडर करते हैं ताकि पुलिस उनका एनकाउंटर ना कर दे। और कुछ ऐसे बदमाश भी होते हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर पुलिस से सांठगांठ करते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। ऐसा मान लीजिए कोई बदमाश उत्तर प्रदेश का है तो वो दिल्ली में जाकर सरेंडर कर देता है ताकि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। ये तो खैर असली बदमाशों की कहानी है, लेकिन जब कोई निर्दोष या छोटे मोटे अपराध करने वाले को पुलिस उठाती है तो वाकई उसके साथ क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। अब पंजाब में एसएसपी समेत 5 पुलिस वालों को हुई उम्र कैद एक नज़ीर पेश कर रही है और उन पुलिस वालों को आगाह कर रही है जो लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।